रामचरितमानस के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से सभी जनवासी में खुशी खुशी रह रहे हैं, और अब हम देखेंगे सभी जनकपुर वासी क्या कह रहे हैं कि अरे ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ, है ना, क्योंकि जनक जी सीता जी को स्नेहवश बुलाएंगे ही बुलाएंगे अपने पास, और फिर दोनों भाई जो हैं सीता जी को विदा कराने यहाँ पर आया ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनके दर्शन पा लिया करेंगे। जब जनकवासियों ने फिर क्या हुआ कि जब जनकवासियों ने भरत और शत्रुघ्न को भी देखा तो उन्होंने कहा अरे ये भी बड़े सुंदर सुंदर बच्चे हैं। विधाता को मनाने लगी वो कि चल ही प्रभु चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अब लग्न का दिन आ गया, तो जब लग्न का दिन आया तो सब लोग राजा दशरथ को लेने गए, है ना, जनकपुर से। तो राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर आज्ञा लेकर कुल की सारी रीतियों को करके मुनियों साधुओं मतलब अपने पूरे समाज को सब बारातियों को साथ लेकर वहां से चले। तो चलिए देखते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। विविधि भांति हो इहि पहुनाई, प्रिय न काहि असे सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हो इहि सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जैसे राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखिजे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसा ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आजु निहारे, जानो बिरंची निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख शिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे एई आहें। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनावही। ब्याही अहुन चारिउ भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही।
दास तुलसी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहाँ ही परस पर नार बार बिलोचन पुलक तन, सखी सबु करब पुरार पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे निपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमग उमग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अहग अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन्हि नारद सन सोई, गनि जनक के गण कन्ह जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहाँ ही ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहियूं विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओं। जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोल धूलि की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहें नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए।
तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि बेप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊस अब धारिय पाऊं, यह सुनी परा निशा नहीं घाऊं। गुरहि पूछि करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निज बादि। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमाननि नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बिआहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चेतवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की
सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिनहि देखी सब सुर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी। विधि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनि आचरजु भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुबीर विवाहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेते जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। कर तल होहि पदारथ चारी, तेई सिया राम कहेऊं कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बरे बसह चलावा। देवन देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अप बरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मारे काते कनक बरन बरे जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो की ही हर्षे, निपहि सराहि सुमन तिहु तिन्ह बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए।
राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।